मॉर्निंग दोस्तों हम चाहते हैं पढ़ना लेकिन हो नहीं पाता है। हम चाहते हैं कि 14 से घंटा 15 घंटा तक पढ़ाई करें लेकिन पढ़ाई हो नहीं पाता है। तो ये हम चाह रहे हैं कि पढ़ाई करें, जॉब मिले, पढ़ाई करें, पढ़ाई करके हम कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, लेकिन पढ़ाई हो नहीं पाता है। क्या करें, ऐसा क्या करें जो कि हमसे 14 से 15 घंटा तक पढ़ाई हो जाए? क्या करें, ऐसा कौन सा काम करें जो कि पढ़ाई करें, लेकिन चाहते हैं पढ़ना, पढ़ने के लिए बैठते हैं पर पढ़ाई हो नहीं पाता। पढ़ने के लिए बैठते हैं मन भटक जाता है, पढ़ने के लिए बैठते हैं तो कुछ टेंशन से याद आ जाती है, कुछ दुनिया की बातें याद आ जाती है। लेकिन ऐसा क्या करें जो कि हम अपनी पढ़ाई की स्टेमिना बढ़ाएं, हम अपनी पढ़ाई की टाइमिंग को बढ़ाएं, लेकिन हो नहीं पाता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे नहीं, हजारों स्टूडेंट्स का हमेशा यही रहता है, हमेशा सोच यही रहता है कि पढ़ना चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते हैं। पढ़ना चाहते हैं, बहुत पढ़ना चाहते हैं, पढ़ करके लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, जॉब लेना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, अपना लेवल को बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन पढ़ाई हो नहीं पाता है, अपनी स्टेमिना को बढ़ा नहीं पाते हैं। पढ़ने बैठते हैं फिर मन भटक जाता है, पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। लेकिन ऐसा कौन सा कार्य करें, ऐसा कौन सा काम करें पढ़ाई कर सकते। तो दोस्तों आज मैं बताऊंगा आपको कि अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो मैं 4 काम बताऊंगा। अगर ये 4 काम आप कर लेते हैं तो आपकी स्टेमिना बढ़ जाएगी, आपकी पढ़ाई की टाइमिंग बढ़ जाएगी। आप 4 से 14 घंटा, 14 से 15 घंटा, 16 घंटा तक आप पढ़ाई कर सकते हैं। आप कुर्सी और टेबल पे जब बैठेंगे आप पढ़ाई करने के लिए तो आप उठ नहीं पाएंगे वहां से, क्योंकि आपकी टाइमिंग इतनी बढ़ जाएगी, आपकी इतनी टाइमिंग बढ़ जाएगी कि आप बोल नहीं सकते कि आपकी टाइमिंग कितनी बढ़ जाएगी। लेकिन आपको 4 काम करना पड़ेगा जो मैं बताऊंगा। सबसे पहला काम आपके लिए ये है कि सबसे पहले आपका ये क्वेश्चन होना चाहिए, अपने आप से एक क्वेश्चन कीजिए, हम क्यों पढ़े, हम क्यों पढ़े। आप अपने आप से ये क्वेश्चन कीजिए कि हम क्यों पढ़े, हम क्यों पढ़े। हमेशा आपके दिमाग में और अपने आप से क्वेश्चन कीजिए कि हम क्यों पढ़े। जब आप अपने आप से क्वेश्चन करने लगिएगा, आप अपने आप से सवाल कीजिएगा कि हम पढ़ाई क्यों करें, तो आपको अपने आप में लगने लगेगा, आपको समझ में आने लगेगा कि हम पढ़ाई क्यों करें। और जिस दिन इसका जवाब मिलेगा आपको तो समझ में आएगा कि हम पढ़ाई क्यों करें। तो आपको हमेशा ये होना चाहिए कि हम पढ़ाई क्यों करें, हम पढ़ाई करना क्यों चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि हम पढ़ाई क्यों करें। हम पढ़ाई इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि हमें जॉब चाहिए, हम कुछ बनना चाहते हैं, हम जो है डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, आईपीएस ऑफिसर बनना चाहते हैं। तो आपको अपने आप से हमेशा क्वेश्चन करना पड़ेगा कि हम पढ़ाई क्यों करें। और सबसे पहला काम यही है कि आप अपने आप से क्वेश्चन कीजिए, अपने आप से सवाल कीजिए और उसका जवाब भी मांगिए अपने आप से कि हम पढ़ाई क्यों करें। आप अपने आप से सवाल कीजिए कि हम पढ़ाई क्यों करें। और जब आप अपने आप से क्वेश्चन करने लगिएगा कि हम पढ़ाई क्यों करें और आपके जवाब आपके अंदर से ही निकलेगा, और जब निकलना शुरू हो जाएगा तो आपकी स्टेमिना बढ़ जाएगी, आपकी लेवल बढ़ जाएगी और आपका जो है टाइमिंग बढ़ जाएगा पढ़ने का। आपको मैंने लिखा है टाइटल में 15 घंटे तक पढ़ाई कर सकते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि आप 15 घंटे तक पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन आपको जो 4 काम मैंने बोला है ये 4 काम आपको करना पड़ेगा। सबसे पहला काम जो मैंने अभी बोला आपको कि आप अपने आप से सवाल कीजिए, अपने आप से एक क्वेश्चन कीजिए कि हम पढ़ाई क्यों करें। दूसरा कार्य मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। दूसरा कार्य आप जिद्दी बन जाइए। दूसरा कार्य आप जिद्दी बन जाइए, जिद ठान लीजिए, जिद बना लीजिए कि मुझे पढ़ना है तो पढ़ना है, मैं पढ़ाई करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं पढ़ाई करूंगा। आपको टेंशन से आएगा लेकिन टेंशन को लेना नहीं है, ध्यान नहीं देना उन बातों पे। आपको हमेशा ये सोचना है कि हम पढ़ाई करेंगे। जिद बना लीजिए। जैसे होता है कि आपको जिद, देखा होगा आपने, बहुत सारे लोगों को एक जिद बना लेता है कि मुझे ये कार्य करना है तो मतलब करना है। आपको एक चीज होना चाहिए हमेशा कि जिद्दी होना पड़ेगा। जब आपके मन में एक जिद्दी हो जाएगा, आप जिद्दी बन जाएंगे पढ़ाई करने के लिए। आपने सोच लिया कि मैं पढ़ाई करूंगा और जब तक पढ़ाई नहीं करूंगा, आज के लेवल के हिसाब से आज अपने रूटीन्स तैयार कीजिए, अपने रूटीन्स को बनाइए। पढ़ाई करने का एक रूटीन तैयार कीजिए, 24 आवर्स का एक रूटीन तैयार कीजिए और अपने सोच लीजिए कि अगर मैं आज पढ़ाई इतने टाइम से नहीं करूंगा तो मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं पढ़ाई नहीं करूंगा तो मैं सोऊंगा नहीं। जब आप अपने जिद्दी बन जाइएगा, होता है कि जब इंसान जो है, आपको भूख लगती है आप खाना खाने जाते हैं, नींद आती है आप सोने जाते हैं, उसी प्रकार आप पढ़ाई को लेकर के जिद्दी बन जाइए। जब आप जिद्दी बन जाएंगे कि जब तक मैं पढ़ाई नहीं करूंगा तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा, जब तक मैं पढ़ाई नहीं करूंगा आज सोऊंगा नहीं, ऐसा जिद्दी जब पागलपन हो जाएगा आपके अंदर पढ़ाई को लेकर के, तो आप पढ़ाई करना शुरू कर देंगे। और आपके मन में जो है ये चीज पैदा हो जाएगा कि नहीं, आज से आपको पढ़ना है तो मतलब पढ़ना है। आपके अंदर जब जिद ठान जाएगा तो आप खाना नहीं खाएंगे। पढ़ाई जब तक नहीं करेंगे तब तक आप खाना नहीं खाएंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे तो आप सोएंगे नहीं। जब ऐसा जिद आपके अंदर पागलपन हो जाएगा तो आप पढ़ाई करना शुरू कर देंगे। और तीसरा कार्य मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। तीसरा कार्य है आप अपने मन में सोचिए, अपने माँ बाप को याद कीजिए, अपने फैमिली को याद कीजिए, अपने परिवार को याद कीजिए और उसको अंदर से याद कीजिए। और अंदर से याद करके ये सोचिए कि हमारे माँ बाप ने हमारे लिए क्या सोचा, हमारे लिए क्या सोच रहा है, हमारे लिए क्या सपना देख रहा है उन्होंने। हमारे फैमिली, हमारे परिवार, हमारे अड़ोस पड़ोस, हमारी पूरी दुनिया
हमारे लिए क्या सोच रहा है, क्या सपने देख रहा है हमको लेकर के, और हम क्या कर रहे हैं उनके लिए। पढ़ाई नहीं करेंगे तो लाइफ में उनके सपने पूरे नहीं कर पाएंगे। आपको याद रखना पड़ेगा ये बात। अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो आप अपने परिवार का सपने नहीं कर पाएंगे पूरे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कोई भी सपना पूरा करने के लिए आपको पढ़ाई करना ही पड़ेगा, हर हाल में पढ़ना पड़ेगा। और जब तक आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो आप सपने पूरे नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको अपने मन में, अपने अंदर आत्मा से सोचना है, अंदर ऐसे सोचना है कि आखिर मैं कर क्या रहा हूँ, मेरे माँ बाप ने क्या सपना देख रहा है। आपको याद करना है उनको समझना है कि आखिर हमारे परिवार हमारे लिए क्या सपना देख रहा है, क्या सोच रहा है हमको लेकर के क्या देखा है उन्होंने। हमारे पापा, हमारे माताजी, हमारे परिवार, हमारे भाई बहन, हमारे लोग और हमारी पूरी परिवार, पूरी दुनिया हमारे लिए क्या सोच रहा है, हमको लेकर के क्या फील कर रहा है उन्होंने। ये सोच आपके अंदर उस वक्त हो जाना चाहिए। आपको समझ में आने लगा जब आपके परिवार जब आपके बारे में ऐसे सोचने लगेगा और आपको लगने लगेगा कि हाँ मेरे परिवार मेरे प्रति ऐसे सोच रहे हैं, तो आपको ये समझ में आने लगेगा कि आज से मुझे पढ़ना चाहिए और आपकी स्टेमिना बढ़ जाएगी। आप ये 3 कार्य, अगला कार्य मैं बताने ही वाला हूँ, ध्यान से सुनिए। अगला कार्य जो मैं बताने वाला हूँ, अगला कार्य आपका प्रेशर। अगला कार्य आपका प्रेशर। आप समझ रहे होंगे, जब आपका एग्जाम नजदीक से आ जाता है तो आपके अंदर प्रेशर आ जाता है, एक प्रेशर चढ़ जाता है कि अब तो पढ़ना पड़ेगा मुझे, अब तो पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो एग्जाम कैसे देंगे, आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो पेपर कैसे लिखेंगे। आपके अंदर जो है एक प्रेशर आ जाता है आपके पूरे सर पे। जैसे प्रेशर का मतलब होता है जैसे आपका परिवार के, अगर आपका परिवार के ऊपर जिम्मेदारी जो होती है, वो जिम्मेदारी अगर आपके ऊपर चढ़ जाती है तो आपके ऊपर एक प्रेशर हो जाता है कि परिवार कैसे पालना है, परिवार को कैसे ये पुराना है, कैसे ये देना है, ये सारी प्रेशर आपके ऊपर आ जाती है। उसी प्रकार जब आपका एग्जाम नजदीक आ जाता है, 10 दिन बाकी रहता है, 5 दिन बाकी रहता है, ऐसे जब प्रेशर आ जाता है उस वक्त आपको सिर्फ टेंशन इतनी रहती है कि मुझे जो है पढ़ना है। आपका मन नहीं लगता पढ़ने में, फिर भी आप जो है बुक्स खोल करके देखते हैं कि मुझे पढ़ना है। लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगा कि आपको ये 4 कार्य जो मैं बता रहा हूं, ये 4 कार्य अगर आप कंप्लीटली करते हैं तो मैं गारंटी देता हूं आपकी स्टेमिना इतनी बढ़ जाएगी, आपकी इतनी टाइमिंग बढ़ जाएगी, आप हर दिन 14 से 15 घंटा पढ़ाई करेंगे। मैं गारंटी के साथ कहता हूं आप ये 4 कार्य को कीजिए और आप 14 से 15 घंटा पढ़ेंगे। और मैं बताना चाहूंगा आपको पढ़ाई से प्रेम हो जाना चाहिए, आपको पढ़ाई से प्रेम होना चाहिए, प्यार हो जाना चाहिए। जिस दिन आपको पढ़ाई से प्यार हो जाएगा उस दिन मैं गारंटी देता हूं आप पढ़ना शुरू कर देंगे। प्यार आप समझ ही रहेंगे, बाहरी दुनिया में जो लड़के और लड़कियां लोग प्यार करते हैं वो प्यार नहीं है, वो एक अट्रैक्शन है। प्यार नहीं होता है। प्यार जो बाहरी दुनिया में ऐसा कुछ नहीं होता है। प्यार आपको अपने बुक्स से होना चाहिए, अपने पढ़ाई से होना चाहिए, अपने फ्यूचर से होना चाहिए, अपनी लाइफ से होना चाहिए, अपनी जिंदगी से होना चाहिए, ना कि किसी लड़की से या किसी लड़के से प्यार होना चाहिए। क्योंकि लड़के और लड़कियों से वाली जो प्यार होती है वो सिर्फ एक अट्रैक्शन है, वो प्यार नहीं है, वो सिर्फ एक अट्रैक्शन है, वो प्यार नहीं है। वो जो हमारे जो है दूसरे लिंग के मतलब विपरीत लिंग के जो है हम देख करके हमारे अंदर एक अट्रैक्शन जगती है, जो कि हाइपोथैलेमस हमारी एक्टिव होती है किसी को देखने के बाद, उसे ही लोग यहाँ प्यार के नाम देते हैं, जो कि प्यार नहीं है। प्यार नहीं है ये, प्यार नहीं है ये, नहीं है मतलब ये सिर्फ एक अट्रैक्शन है। और अट्रैक्शन करके बहुत सारे लड़के और लड़कियां अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लेते हैं और यहाँ पे अपनी जिंदगी बर्बाद होती है। एक बात मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप पढ़ाई से प्यार करते हैं, अगर ये बेवफाई कर भी गई तो आपकी जिंदगी बना के जाएगी। लेकिन किसी लड़की से अगर प्रेम करेंगे, किसी लड़के से प्रेम करेंगे और अगर वो बेवफाई करके चली गई आपके साथ तो आपकी जिंदगी बर्बाद कर देगी। इसलिए मैं बताना चाहूंगा आप इस गलत चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि यहाँ पे आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आप अपने पढ़ाई के स्टेमिना को बढ़ाइए, अपने समय को बढ़ाइए, अपने ध्यान को एकत्रित कीजिए, अपने ध्यान को एकत्रित करके सिर्फ पढ़ाई में डालिए। फिर मैं गारंटी देता हूँ आप 15 से 14 घंटा के उससे ज्यादा भी पढ़ सकते हैं और आप स्टेट लेवल पे टॉप रैंक ला सकते हैं। मेरे दोस्त एक बात समझने की कोशिश कीजिए, ये जो 4 काम मैं बता रहा हूँ आप इस 4 को काम क्लियरली कीजिए। मैं गारंटी देता हूँ आप अपनी स्टेमिना को बढ़ा लीजिएगा, अपनी टाइमिंग को बढ़ा लीजिएगा और आप पढ़ाई करना शुरू कर दीजिएगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ बस आप एक काम 4 काम कर लीजिए, मैं गारंटी देता हूँ आप पढ़ाई कर लेंगे और 14 से 15 घंटा और जो भी आपका सपना है, जो भी आपने देखा है, जो भी आप बनना चाहते हैं वो आपका पूरा हो जाएगा। आपके माँ बाप ने, आपके पूरे परिवार ने आपके प्रति जो सपने देख रहे हैं वो भी पूरा हो जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको पढ़ाई करना ही पड़ेगा, आपको पढ़ाई करना ही पड़ेगा, क्योंकि पढ़ाई के बिना आप कोई भी सपने पूरे नहीं कर सकते। क्योंकि ये दुनिया में अगर आपको कुछ करना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा और अभी आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, स्टडी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ आपको पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि आपको एक बात पता होना चाहिए और अपने आप को एकत्रित करके और शांत होकर पढ़ाई कीजिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए एक बात पॉइंट कहा है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो, पॉइंट कहा है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचाए। आप मेहनत खामोशी से कीजिए, आराम से बैठ करके अपने आप में एकत्रित रह करके सिंगल रह करके स्टडी कीजिए और एक दिन ऐसा आएगा कि आप सफल हो जाएंगे और आपकी सफलता पूरी दुनिया में शोर मचाएगी। ओके दोस्तों, आपको जो मैंने ये 4 पॉइंट्स
4 पॉइंट को फॉलो कीजिए और आपकी स्टेमिना बढ़ जाएगी। 14 से 15 घंटा